नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में एसक्यूएलाइट डेटाबेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो भी रूम लाइब्रेरी का यूज करके। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक डेटाबेस मैनेजर क्लास, एक यूजर मॉडल क्लास और एक यूजर डाओ इंटरफेस। और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये build डॉट gradle डॉट केटीएस मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। प्लगइन्स सेक्शन को आपको इस तरह से लिखना है। ओके। और जाना है सीधा डिपेंडेंसीज सेक्शन में। यहाँ पे आपको ये दोनों लाइंस लिखनी है। ओके, ये लाइंस लिखने के बाद सिंक नाउ पे क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी। तब जाके आपके ऐप में रूम लाइब्रेरी जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगी। ये मैंने पहले ही करके रखा है आपको दिखाने के लिए। ये दोनों लाइंस मैंने वापस टाइप की थी। अब देखते हैं यूआई। देखिए, यूआई में सबसे पहले यहाँ हमारे पास है एक एडिट टेक्स्ट, इस पे लिखा हुआ है डेटा टू बी इंसर्टेड। यूजर यहाँ कुछ डेटा टाइप करेगा और इस इंसर्ट डेटा बटन को क्लिक करेगा, जिससे कि ये डेटा जो है टेबल में ऐड किया जाएगा। फिर अगर यूजर ने इस रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक किया तो टेबल में जितना भी डेटा मौजूद है वो यूजर को शो किया जाएगा। अब अगर उसे कुछ डेटा अपडेट करना हो तो जिस डेटा को अपडेट करना है वो उसे यहाँ टाइप करेगा, और उसकी जगह जो नया डेटा टाइप करना है, अपडेट करना है, उसे वो यहाँ टाइप करेगा और फिर अपडेट डेटा बटन को क्लिक करेगा। मान लीजिए मेरे डेटाबेस में एबीसी ऐसा डेटा है जिसको अपडेट करके मुझे एबीसी 123 करना है, तो मैं पुराने एबीसी को यहाँ टाइप करूंगा और जो अपडेट करना है एबीसी 123 उसे यहाँ टाइप करूंगा और अपडेट डेटा बटन को क्लिक करूंगा। फिर अगर मुझे किसी डेटा को डिलीट करना है तो उस डेटा को मैं यहाँ पे टाइप करूंगा और डिलीट डेटा बटन को क्लिक करूंगा, जिससे कि वो डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, सिंपल सा यूआई है। मैं इसका कोड नहीं दिखा रहा हूँ आपको। आप आपको चाहे वैसा यूआई आप क्रिएट कर सकते हैं। कोड दिखाने जाऊंगा इसका तो वीडियो थोड़ा अननेसेसरीली लंबा हो जाएगा, और वैसे भी आपको ये कोड डाउनलोड करने के लिए मिलने ही वाला है। सीधा चलते हैं कॉटलिन क्लासेस में। अब देखिए, हमारा जो टेबल होगा उसके अंदर जो जो कॉलम्स होंगे उस हिसाब से हमें एक यूजर मॉडल तैयार करना है, और उसमें उन कॉलम के हिसाब से एक एक वेरिएबल हमें क्रिएट करना है। ओके, हमारे टेबल में दो कॉलम्स होने वाले हैं, एक होगा आईडी और एक होगा नेम। आईडी ऑब्वियसली होगा इंटीजर क्योंकि वो 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होंगे, और नेम होगा स्ट्रिंग। तो आईडी और नेम ये दो नामों के वेरिएबल्स हमें इस यूजर मॉडल डेटा क्लास में क्रिएट करने हैं। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्लास है यूजर मॉडल। इसके ऊपर हमें क्या लिखना है, @एंटिटी ऐसा लिखना है, और ब्रैकेट में टेबल नेम मेंशन करना है। ओके, यही डेटा मॉडल हमारे टेबल के जैसा काम करेगा। इस टेबल का नाम क्या होगा, यूजर्स नाम होगा टेबल का। अब जैसे मैंने बताया दो कॉलम्स हैं, एक है आईडी और एक है नेम। आईडी तो हमने यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया, वेर आईडी इज इक्वल टू 0, और इसको हमने प्राइमरी की भी बना दिया ऐसे, इसके ऊपर @प्राइमरी की लिख के। और ब्रैकेट में लिखा है ऑटो जनरेट इज इक्वल टू ट्रू, ताकि ये जो की है ये जो नंबर है वो नए नए डेटा के साथ ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। ओके, जैसा जैसा आप नया डेटा ऐड करेंगे वो वैल्यू जो है आईडी की वो इंक्रीमेंट होती रहेगी। और जो दूसरा डेटा था नेम वाला, वो हम लोग यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे ऐसे मेंशन करेंगे। उसका उस डेटा वेरिएबल का नाम नेम है, उसका टाइप है स्ट्रिंग वाला, और यहाँ पे उन दोनों की टू स्ट्रिंग फंक्शन हमने मेंशन की। तो इस प्रकार से ये यूजर मॉडल क्लास हमने क्रिएट किया जो हमारे टेबल को रेप्लिकेट करता है, टेबल को डिफाइन करता है। ओके, ये तो हो गया। अब अब हमें टेबल में जो जो ऑपरेशंस करने हैं, इंसर्ट करना है, गेट करना है, अपडेट करना है, तो वो करने के लिए एक डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट इंटरफेस हमने क्रिएट किया है, यूजर डाउ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ये एक इंटरफेस है। ओके, यहाँ सबसे पहले ये है इंपोर्ट्स, ये है यूजर डाउ इंटरफेस। यहाँ इसके ऊपर हमें @डाउ ऐसा मेंशन करना है। अब कौन कौन सी फंक्शनलिटीज है हमारे पास, एक है इंसर्ट, एक है गेट ऑल यूजर, एक है गेट यूजर जिसमें सिर्फ आईडी देके हम लोग एक पर्टिकुलर यूजर को गेट करेंगे, एक है अपडेट यूजर, एक है डिलीट यूजर। इन सब फंक्शंस को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है। ओके, सबसे पहले इंसर्ट के साथ शुरू करते हैं। यहाँ इंसर्ट फंक्शन है, इसके ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, जिस भी यूजर को हमें इंसर्ट करना है उसका मॉडल हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। ओके, यूजर मॉडल यहाँ पे पास करेंगे तो वो टेबल में इंसर्ट किया जाएगा। और इसी फंक्शन के ऊपर हमें @insert ऐसा लिखना है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, मान लीजिए कि एक ही डेटा मैं बार बार इंसर्ट कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, पुराने डेटा को रिप्लेस करना है नए से। एबीसी यही डेटा अगर मैं 10 बार ऐड करूँ तो क्या होगा, 10 बार नए नए से तो एबीसी ऐड नहीं करना है मुझे।
एबीसी का एक ही इंस्टेंस होना चाहिए टेबल में, है ना, एक ही रो होनी चाहिए टेबल में। तो अगर मैं एक ही डेटा को बार बार अगर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ गलती से भी या जानबूझ के, तो क्या होना चाहिए, वो जो पुराना डेटा है उसी को अपडेट करना चाहिए, उसी को रिप्लेस करना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑन कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल टू ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी डॉट रिप्लेस। तो भाई अगर एक ही डेटा बार बार अपडेट करने की कोशिश, इंसर्ट करने की कोशिश हो रही हो, तो पुराने डेटा को ही रिप्लेस करो, दो दो चार चार 10 10 बार उसको ऐड मत करो। ये हो गया इंसर्ट। अभी अगर हमें सारे डेटा को रिट्रीव करना है, गेट ऑल यूजर्स करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑल यूजर्स करके फंक्शन है। अभी ये क्या रिटर्न करेगा, हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा सारे यूजर्स की, सारे यूजर्स के मतलब यूजर मॉडल्स की। तो यहाँ एक लिस्ट है जिसका टाइप है यूजर मॉडल। तो यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे @गेट कोलन क्वेरी है सामने लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में क्वेरी लिखी है, क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। यूजर्स क्या है, हमारे टेबल का नाम है, आपको याद होगा यूजर मॉडल में हमने टेबल का नाम दिया था यूजर्स, यही पे टेबल का नाम मेंशन किया। तो ये हो गया हमारी क्वेरी टू गेट ऑल द यूजर्स। अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर आईडी का यूजर ही फाइंड आउट करना है, तो एक ही यूजर, तो उसके लिए ये गेट यूजर फंक्शन है। यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में हम लोग इस पर्टिकुलर यूजर का आईडी पास करेंगे, तो वो हमें उस यूजर को रिटर्न करेगा, उस यूजर मॉडल को रिटर्न करेगा। इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर @क्वेरी ऐसा लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में उसकी क्वेरी लिखी हुई है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये टेबल का नाम है, वेयर आईडी लाइक आईडी। इसका क्या मतलब है, वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी। अब ये कोलन आईडी क्या है, कोलन आईडी ये मतलब ये है, यहाँ ब्रैकेट में जो हमने आईडी लिखा हुआ है ये कोलन आईडी है, ओके, और ये आईडी तो कॉलम का नाम है, इससे हमें पर्टिकुलर यूजर मिल जाएगा। अगर मुझे किसी यूजर को अपडेट करना हो तो उसके लिए ये अपडेट यूजर फंक्शन है, वहाँ यहाँ हम लोग सिंपली उस यूजर का ऑब्जेक्ट जो है वो इस पैरामीटर में पास करेंगे और वो यूजर अपडेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे @अपडेट ऐसा लिखना जरूरी है इस फंक्शन के ऊपर। किसी पर्टिकुलर यूजर को डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट यूजर फंक्शन है, उस यूजर को हमें सिंपली यहाँ पे पास करना है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना है, तो वो यूजर डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे @डिलीट ऐसा लिखा हुआ है इस फंक्शन के ऊपर। ये हो गया हमारा यूजर डाउ इंटरफेस। ओके, एक देखा यूजर मॉडल क्लास, एक देखा यूजर डाउ इंटरफेस। अब देखते हैं डेटाबेस मैनेजर क्लास। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है एक डेटाबेस मैनेजर क्लास जो कि इंप्लीमेंट करता है रूम डेटाबेस को। यहाँ इसके ऊपर हमें @डेटाबेस ऐसा लिखना है, और एंटिटीज इज इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट में जितने भी मॉडल क्लास हम लोग यूज करने वाले हैं इस डेटाबेस के अंदर उनको मेंशन करना है। हम लोग फिलहाल एक ही मॉडल क्लास यूज कर रहे हैं, यूजर मॉडल, इसलिए उसी का नाम हमने मेंशन किया। अगर ज्यादा होते कॉमा लिख के उन सबका नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और फिर डेटाबेस का वर्जन यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद एक गेट इंस्टेंस फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को बिल्ड करते हैं और उसका एक इंस्टेंस यहाँ से रिटर्न करते हैं। बस यहाँ पे इतना ही काम है, और डेटाबेस का नाम भी यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, क्योंकि डेटाबेस नेम आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को बिल्ड करने का काम करते हैं। अब सीधा चलते हैं मेन एक्टिविटी पे। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये मेन एक्टिविटी जिसने इंप्लीमेंट किया है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस को। इसके इसकी एक फंक्शन होती है ऑन क्लिक, जब भी कोई बटन क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे बटन्स और टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स जहाँ पे हम लोग डेटा टाइप कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेंशन किए हैं। डेटाबेस मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक एग्जीक्यूटर सर्विस है। ये क्या करेगी, इसकी जरूरत क्यों है, देखिए ये जो डेटाबेस के साथ ऑपरेशन करने के जो काम होते हैं ये बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं, तो हम लोग इसे मेन यूआई थ्रेड पे नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि यूआई थ्रेड को ये ब्लॉक कर दे। तो हमें क्या करना है, एक अलग से बैकग्राउंड थ्रेड बनाना है और वहां पे ये सारे काम करना है। तो वो बैकग्राउंड थ्रेड बनाने के लिए हमने ये एग्जीक्यूटर सर्विस क्रिएट की है। कैसे यूज होगा हम लोग आगे देखेंगे। रॉन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, जो कि है activity_main.xml। फिर हमारे सारे बटन्स और टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। सारे बटन्स के सेट ऑन क्लिक लिसनर ऐसे सेट करते हैं। डेटाबेस मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटर सर्विस के द्वारा एक नया बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट करते हैं, इसमें हम लोग हमारा सारा काम करेंगे। जब भी कोई बटन क्लिक किया जाएगा तो ये ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होता है। अगर यूजर ने इंसर्ट बटन को क्लिक किया तो ये इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा। रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक किया तो रिट्रीव फंक्शन कॉल होगा। अपडेट डेटा बटन को क्लिक किया तो अपडेट फंक्शन कॉल होगा, और डिलीट डेटा बटन को क्लिक किया तो डिलीट फंक्शन कॉल होगा। ये सारे फंक्शन एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन का यूआई देखते हैं क्या है। ठीक है, डेटा इंसर्ट करने के लिए यूजर क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करेगा और फिर इस बटन को क्लिक करेगा। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, कोड में यहाँ पे जो डेटा टाइप किया हुआ है उससे गेट करना, हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन है,
फर्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं कि एग्जीक्यूटर सर्विस के द्वारा एक बैकग्राउंड थ्रेड को चालू करते हैं, जिसमें हम लोग सारा हमारा काम करने वाले। बैकग्राउंड थ्रेड तो चालू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो एडिट टेक्स्ट है ये वाला, इसमें यूजर ने जो डेटा टाइप किया है उसे गेट करते हैं इस तरह से, और उसे इस नेम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब डेटाबेस डॉट यूजर डाओ डॉट इंसर्ट इस फंक्शन को कॉल करते हैं। डेटाबेस डॉट यूजर डाओ डॉट इंसर्ट इस फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ से यहाँ। ओके, इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया और इस नेम को एक यूजर मॉडल ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर दें और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ इस इंसर्ट फंक्शन में पास कर दें। इससे क्या होगा, हमारा ये जो नेम वाला यूजर है ये हमारे टेबल में ऐड किया जाएगा। ओके, अब ये ऐड हुआ है कि नहीं ये हमें चेक भी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में फॉर लूप घुमाएंगे और चेक करेंगे कि ये यूजर जो है इस नेम का ऐड हो चुका है कि नहीं। अगर हो चुका है तो हम लोग यूजर को इस प्रकार से एक टोस्ट शो करेंगे कि डेटा इंसर्टेड। अगर नहीं हुआ है तो ऑपरेशन फेल्ड ऐसा टोस्ट दिखाएंगे। ओके, ये हमारा हो गया इंसर्ट फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं रिट्रीव फंक्शन। अब रिट्रीव करने के लिए क्या करेगा यूजर, सिंपली रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक करेगा। तो हमें क्या करना है, टेबल में जितने यूजर्स है उनकी लिस्ट यूजर को शो करनी है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक बैकग्राउंड थ्रेड चालू करते हैं, डेटाबेस डॉट यूजर डाउट डॉट ऑल यूजर्स इसको कॉल करते हैं, जिससे कि सारे यूजर्स की एक लिस्ट हमें मिल जाती है जो हम लोग टोस्ट में इस तरह से शो करते हैं। ओके, अब आता है अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जिस डेटा को अपडेट करना है उसे यहाँ टाइप करते हैं, जो नया डेटा अपडेट करना है उसे यहाँ टाइप करते हैं और इस बटन को क्लिक करते हैं। सबसे पहले अब पहला काम हमें क्या करना है, इन दोनों डेटा को गेट करना है, ओल्ड और न्यू इन दोनों को गेट करना है। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड थ्रेड को चालू करते हैं, जो ओल्ड डेटा यूजर ने टाइप किया है उसे गेट करते हैं और जो न्यू डेटा टाइप किया है उसे भी गेट करते हैं। एक का नाम है ओल्ड नेम, इस दूसरे का नाम है न्यू नेम। पहले ये चेक करते हैं कि वो जो ओल्ड नेम था वो टेबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तभी जाके हम लोग उसे अपडेट कर सकते हैं ना। ओल्ड नेम यूजर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका आईडी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब क्या करते हैं, डेटाबेस डॉट यूजर डाउट डॉट गेट यूजर आईडी ये फंक्शन कॉल करते हैं और ये जो आईडी मिला था ये यहाँ पे पास करते हैं ताकि उस आईडी का पर्टिकुलर यूजर हम लोग गेट कर सकें। ओके, तो वो जो पर्टिकुलर आईडी का यूजर है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस यूजर मॉडल में सिंपली यूजर मॉडल डॉट नेम इज इक्वल टू न्यू नेम ऐसा कोड लिखते हैं, जिससे क्या होगा, उसका जो पुराना नाम है वो अपडेट होके नया नाम बन जाएगा। और फिर उसी यूजर मॉडल को टेबल में अपडेट करते हैं। कैसे करेंगे, डेटाबेस डॉट यूजर डाओ डॉट अपडेट यूजर, और इसमें ये जो यूजर मॉडल है इसे पास करते हैं। ओके, यूजर मॉडल को गेट किया, उसका नाम अपडेट किया और उसको ही टेबल में वापस अपडेट किया। और फिर अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो यूजर को डेटा अपडेटेड करके टोस्ट दिखाते हैं, जो हो गया हमारा अपडेट यूजर फंक्शन। एंड में डिलीट यूजर। यहाँ पे क्या होता है, जिस भी यूजर को हमें डिलीट करना है उसका नाम हम लोग यहाँ पे पास करते हैं और डिलीट डेटा बटन को यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ जो टाइप किया है उसे गेट करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड थ्रेड को स्टार्ट करते हैं, जो डेटा यूजर ने टाइप किया है एडिट टेक्स्ट में उसे गेट करते हैं। पहले वो डेटा टेबल में है कि नहीं ये फाइंड आउट करते हैं, तभी तो उसे डिलीट कर पाएंगे। अगर वो टेबल में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं इस वेरिएबल में यूजर टू बी डिलीटेड। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, डेटाबेस डॉट यूजर डाओ डॉट डिलीट यूजर ये फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें ये मॉडल है, ये जो यूजर है उसे पास करते हैं ताकि उसे डिलीट किया जा सके। और फिर कंफर्मेशन के लिए यूजर को टोस्ट शो करते हैं कि डेटा डिलीटेड। तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ऐप जो है रन हो चुका है। अब मैं डेटा टू बी इंसर्टेड इस फील्ड में कुछ डेटा टाइप करूंगा, ए टाइप कर रहा हूँ और इंसर्ट डेटा बटन को क्लिक करूंगा। देखिए डेटा इंसर्टेड ऐसा आ गया। अब बी टाइप करूंगा, फिर से इंसर्ट डेटा करूंगा, इंसर्ट डेटा आ गया। इसको वेरीफाई करेंगे, रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक करके देखिए ए और बी दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं पोस्ट में। तो ये दोनों जो है हमारे टेबल में ऐड हो चुके हैं। अब मैं ए को अपडेट करूंगा A1 से। ओके, डेटा टू बी अपडेटेड इसमें मैंने ए टाइप किया और अपडेटेड डेटा में A1 टाइप किया और अब अपडेट डेटा बटन को क्लिक कर रहा हूँ। ओके, अब रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक करके वेरीफाई करेंगे ए की जगह पे A1 होना चाहिए। देखिए है, वापस देखिए A1 है और बी है, मतलब ए जो है अपडेट हो चुका है। अब मुझे A1 को डिलीट करना है, तो यहाँ पे डेटा टू बी डिलीटेड इसमें मैंने A1 टाइप किया और डिलीट डेटा बटन को क्लिक कर रहा हूँ।
डेटा डिलीटेड ऐसा कह तो रहा है। चलिए वेरीफाई करते हैं रिट्रीव डेटा करके। देखिए तो उसमें सिर्फ बी दिखाई दे रहा है, मतलब A1 जो है वो डिलीट हो चुका है। इस प्रकार से आप किसी कोटलिन एंड्रॉइड ऐप में रूम लाइब्रेरी का यूज करके एसक्यूएलआई डेटाबेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।